द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जुलाई माह को मिलेट माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आशा नौटियाल के निर्देशानुसार नैनीताल जिला अध्यक्ष अलका जीना के नेतृत्व में आज कमलुआ गांजा रोड में मिलेट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि विधानसभा स्तर पर किया गया, जिसमें 5 मंडलों की भागीदारी रही। महिला मोर्चा के द्वारा टिफिन बैठक में मोटे अनाज से तरह तरह से व्यंजन बनाकर व्यंजन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें मोटे अनाज से बनाए गए खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट, कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया समेत महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। की चटनी, बटवे की रोटी और मक्की की रोटी उसी काम कर रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में मोटे अनाज की क्या महत्व सामने आएगा? निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ये अंतर्राष्ट्रीय पहल मिलेट्स को लेकर के चलाई है। श्री अन्न करके हमारा ये उत्पाद चल रहा है और ये स्वास्थ्य के लिए ही बहुत उत्तम और उपयोगी होता ही होता है। इसके साथ साथ ही यदि हम देखें तो ग्रामीण प्रौद्योगिकी, ग्रामीण जो हमारा उत्पादन है, उससे ग्राम क्षेत्र पर छोटे से छोटे विकास की ओर को जाने का एक रास्ता है। इसलिए इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो उत्पाद आप देख रहे होंगे, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में भी होने वाले, अपने आप ही होने वाले कई ऐसे अन्न हैं जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और स्वास्थ्य भी सुधरेगा और ये देश भी तरक्की करेगा। लास्ट में यह पर्व मनाया जा रहा है। अच्छा, एबिलिटी की अगर बात करें, उपलब्धता की अगर बात करें, तो कितनी मात्रा में ये उपलब्ध है और कैसे आम जन तक ये पहुँच पाएगा? यदि हम देखते हैं तो जो मोटा अनाज है जी, इसको उगाने में बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले ये मोटा अनाज गरीबों का अन्न माना जाता था, खाद्य पदार्थ माना जाता था, परंतु इसकी उपयोगिता को देखते हुए, स्वास्थ्य के इसके लाभों को देखते हुए अब ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने प्रचार किया, जिसके द्वारा कि अब ये अनाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बना चुका है। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका उपयोग बढ़ा है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ी है। तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है जी। आज ये कालाढूंगी विधानसभा में पूरे कालाढूंगी विधानसभा की महिला मोर्चा की मंडलों से आई हुई हमारी बहनों द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है मोटे अनाज के उसमें, ताकि मोटा अनाज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और कुछ वर्षों से पूर्व ये मोटा अनाज जो लुप्त हो गया था, तो इसको जागरूक करने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हमारे राष्ट्रीय लेवल पर ये कार्यक्रम चल रहा है, जो आज यहाँ पे भी हमारी बहनों द्वारा इसमें स्टॉल लगाया गया है, जिसमें मडवे का हलवा, मडवे की रोटी और 7 अनाजों से मिला हुआ मिक्स आटे की रोटी, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे राष्ट्रीय से ये कार्यक्रम मिला है, जिसको प्रदेश स्तर में भी हमारी आशा नौटियाल जी ने, हमारे विभिन्न जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारा है कि बहनों को इसका ज्ञान भी हो कि हमारे मोटे जो अनाज होते हैं उसमें हमारी कितनी उपलब्धियाँ होती है, कितने उसमें स्वास्थ्य के लिए हमारी लाभदायक चीज़ें होती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, हमारा कालाढूंगी विधानसभा में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो यही आज प्रदर्शनी लगाई है, इसी में हमने अभी सभी के साथ बैठ के हम एक टिफ़िन बैठक के तौर पे भी हमने ये कार्यक्रम करने की सोची। धन्यवाद। मोटा अनाज जिसको कहा जाता है, उसकी आज एग्जीबिशन यहाँ लगी है जी। कितना देखिए, फायदेमंद देखती हैं इसको? सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी के स्वास्थ्य के लिए ये एक बहुत उपयोगी जो हम लोग ये माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल की है राष्ट्रीय स्तर पे कि मोटे अनाज को महत्व दिया जाए, हम लोग सब उसको महत्व दें अपने खाने में, और उसी पहल को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय स्तर से महिला मोर्चा को हम लोग को दिया गया है, प्रदेश स्तर तक, जिले स्तर तक, और आज नैनीताल जिले में कालाढूंगी में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसकी उपयोगिता तो आप देख ही रहे, क्योंकि मोटा अनाज फाइबर से सबसे भरपूर होता है
आप कुछ भी लीजिए, मतलब फाइबर्स जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे मोटे अनाज में है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बहुत ही इजी ग्रोइंग, मतलब बहुत इजी, आसानी से ये उग जाता है। ना आपको ज़्यादा इसमें खाद बीज की आवश्यकता है, ना ही इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। मतलब कि बंजर ज़मीन पे भी आप ऐसे बहुत से मिलेट्स हैं जिन्हें हम उगा सकते हैं। तो उसी पहल को आज हम लोग यहाँ पे क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, अलका जीना जी हैं, और हमारे सभी यहाँ पे 3 मंडलों के हमारे यहाँ पे हैं जो हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे कर रहे हैं। और आगे इस तरह को, इसको मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक हम लोग लेके जाएंगे।